मेवाड़ के मुक्ति सूर्य राणा हम्मीर, एक संघर्ष, शौर्य और संवेदना की गाथा। नमस्कार। इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। यह धमनियों में बहते लहू की गर्मी, आंखों में जलते प्रतिशोध की ज्वाला और एक स्वाभिमानी कौम की सिसकियों और संकल्पों की कहानी भी होता है। आज हम आपको ले चलेंगे 14वीं सदी के उस मेवाड़ में, जहां हर पत्थर पर बलिदान की इबारत लिखी थी, जहां हवाओं में पराजय की राख घुली थी और जहां हर नागरिक एक मसीहा की राह देख रहा था। यह कहानी है उसी मसीहा की, मेवाड़ के मुक्ति सूर्य, विषम घाटी पंचानन, राणा हम्मीर सिसोदिया की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। एक ऐसी गाथा जो संघर्ष की भट्टी में तपकर शौर्य के आकाश में चमकी और जिसमें संवेदना और वास्तविकता का हर रंग समाहित है। कल्पना कीजिए उस मेवाड़ की, सन 1303 के बाद का मेवाड़, चित्तौड़ का किला जो कभी राजपूतों की आन बान शान का प्रतीक था, अब दिल्ली सल्तनत के गिद्धों की परछाई में था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। रावल रतन सिंह और उनके वीर योद्धा केसरिया बाना पहनकर मातृभूमि की रक्षा में विलीन हो चुके थे। महारानी पद्मिनी और हजारों वीरांगनाओं की जौहर ज्वाला की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। खेत खलिहान उजड़ चुके थे, मंदिर अपवित्र कर दिए गए थे और लोगों के दिलों में भय और निराशा का अंधकार था। खिलजी के सूबेदार मालदेव सोनगरा का शासन प्रजा के लिए किसी अभिशाप से कम न था। ऐसा लगता था मानो मेवाड़ का स्वाभिमान हमेशा के लिए दफन हो गया हो। परंतु नियति ने मेवाड़ के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इसी निराशा के अंधकार में सिसौद के छोटे से ठिकाने में एक चिंगारी सुलग रही थी। यह चिंगारी थी लक्ष्मण सिंह के पौत्र और अरिसिंह के पुत्र युवा हम्मीर के हृदय में। हम्मीर ने वह भयावह मंजर अपनी आंखों से देखा था। अपने पूर्वजों की भूमि पर शत्रु का ध्वज, अपनी प्रजा की चीत्कार। यह केवल राजनीतिक पराजय नहीं थी, यह आत्मा पर लगा एक गहरा घाव था। उनके चाचा अजय सिंह, जो केलवाड़ा से शासन कर रहे थे, घायल शेर की तरह असहाय थे, परंतु उन्होंने हम्मीर में भविष्य की आशा देखी। हम्मीर का बचपन तलवारों की झंकार और युद्ध की विभीषिका के बीच बीता था। उनके लिए खेल का मैदान अरावली की दुर्गम पहाड़ियां थीं और खिलौने थे उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए हथियार। हर रात जब अंधेरा घना होता तो उनके कानों में चित्तौड़ की घायल पुकार गूंजती। उन्हें नींद नहीं आती थी। वह कल्पना करते कि कैसे उन पथरीली चट्टानों से कूदकर, उन तंग घाटियों से निकलकर वह एक दिन अपनी मातृभूमि को मुक्त कराएंगे। यह केवल एक सपना नहीं था, यह उनके जीवन का एकमात्र ध्येय बन चुका था। उन्होंने अपने चाचा अजय सिंह से युद्ध कला और राजनीति की हर बारीकी सीखी, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा उन्हें अपने हृदय में जल रही प्रतिशोध और स्वतंत्रता की ज्वाला से मिली। उनका संघर्ष बहुआयामी था। एक ओर दिल्ली सल्तनत की असीम सैन्य शक्ति, जिसके सामने मेवाड़ एक कण मात्र था। दूसरी ओर बिखरे हुए राजपूत सरदार, जिनका मनोबल टूट चुका था और जिन्हें एकजुट करना एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। और सबसे बढ़कर सीमित संसाधन, न सेना, न धन, न कोई बड़ा किला। उनके पास थी तो बस अदम्य इच्छा शक्ति, पूर्वजों का आशीर्वाद और कुछ निष्ठावान साथी। हम्मीर ने अपनी यात्रा शून्य से आरंभ की। उन्होंने अरावली की कंदराओं में रहने वाले भील समुदाय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाया। यह कोई आसान काम नहीं था। भील स्वतंत्रता प्रेमी थे, किसी बाहरी सत्ता को सहज स्वीकार नहीं करते थे, परंतु हम्मीर ने उनके साथ छल नहीं, हृदय का नाता जोड़ा। वे उनकी तरह रहे, उनके दुख सुख में शामिल हुए, उनके बच्चों को स्नेह दिया और उन्हें समझाया कि मेवाड़ की मुक्ति केवल राजपूतों की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो इस मिट्टी से प्यार करता है। उनकी आंखों में सच्चाई और हृदय में पवित्र अग्नि देखकर भील सरदारों ने, जैसे पूंजा भील, उन्हें अपना नेता स्वीकार किया।
यह हम्मीर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, दिलों को जीतने की विजय। अब शुरू हुआ छापामार युद्ध का वह दौर जिसने दिल्ली सल्तनत के सूबेदारों की नींद हराम कर दी। रात के अंधेरे में जब शत्रु सैनिक आराम कर रहे होते, हम्मीर और उनके मुट्ठी भर साथी बिजली की तरह उन पर टूट पड़ते। रसद लूट ली जाती, चौकियों में आग लगा दी जाती, और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, वे अरावली के सीने में विलीन हो जाते। यह केवल लूटपाट नहीं थी, यह शत्रु के मनोबल को तोड़ने और अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने की रणनीति थी। हर सफल आक्रमण के बाद आसपास के गांवों में दबी जुबान में कहानियां फैलती। हम्मीर आया था, हमारा हम्मीर अभी जिंदा है। लोगों के मुरझाए चेहरों पर आशा की एक क्षीण रेखा उभर आती। कहते हैं, शत्रु की शक्ति को तोड़ने के लिए शौर्य के साथ बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक है। मालदेव सोनगरा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनवीर, या जैसा चित्तौड़ का अधिपति बना, वह विलासी और अदूरदर्शी था। कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत और लोक कथाएं संकेत करती हैं कि हम्मीर ने इसी समय एक साहसिक और कूटनीतिक चाल चली। मालदेव की विधवा पुत्री, जो संभवतः अपने भाग्य से दुखी थी, उसके साथ हम्मीर का विवाह हुआ। यह विवाह किन परिस्थितियों में हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है, यह इतिहास के गर्भ में है। परंतु यदि यह सत्य है तो यह हम्मीर की दूरदर्शिता का प्रतीक है। क्या उस वीरांगना ने, जो स्वयं मेवाड़ की बेटी थी, अपने पति को अपनी जन्मभूमि की मुक्ति में गुप्त सहायता दी होगी? क्या इस संबंध ने हम्मीर को चित्तौड़ के किले की आंतरिक कमजोरियों को समझने में मदद की होगी? यह कल्पना ही मन में रोमांच भर देती है। यह दिखाता है कि हम्मीर केवल तलवार के धनी नहीं, बल्कि शतरंज के भी माहिर खिलाड़ी थे। धीरे धीरे एक एक इंच भूमि को मुक्त कराते हुए हम्मीर ने अपनी शक्ति बढ़ाई। आसपास के राजपूत सरदार, जो पहले निराश थे, अब उनके झंडे तले एकत्रित होने लगे। वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब हम्मीर ने अपनी संगठित सेना के साथ चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। किले के भीतर बनवीर की सेना संख्या में भले ही अधिक रही हो, पर उनके सैनिकों में वह आग नहीं थी जो हम्मीर के सिपाहियों के दिलों में जल रही थी। हम्मीर के सैनिक वर्षों के अपमान का बदला लेने, अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र भविष्य देने के लिए लड़ रहे थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। राणा हम्मीर, जिनके मुख पर युद्ध का तेज और आंखों में विजय का विश्वास था, अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हर हर महादेव के उद्घोष से आकाश गूंज उठा। तलवारों की खनक, ढालों की टक्कर और वीरों की हुंकारें। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं, दो विचारधाराओं का था, दमन और स्वतंत्रता का। अंततः सत्य और शौर्य की विजय हुई। बनवीर पराजित हुआ और लगभग 1326 ईस्वी में 2 दशकों की लंबी प्रतीक्षा के बाद चित्तौड़ के दुर्ग पर एक बार फिर मेवाड़ का स्वाभिमानी ध्वज शान से लहराया। वह क्षण कैसा रहा होगा जब राणा हम्मीर ने विजयी सेनापति के रूप में चित्तौड़ के मुख्य द्वार से प्रवेश किया होगा, जब प्रजा ने रोते हुए, हंसते हुए, जय जयकार करते हुए अपने मुक्तिदाता का स्वागत किया होगा। माताओं ने अपने बच्चों को उठाकर दिखाया होगा, देखो यह है हमारा राणा, इसने हमें फिर से सिर उठाकर जीना सिखाया। बूढ़ों की आंखों से झरते आंसू शायद कह रहे होंगे, अब हम शांति से मर सकते हैं, हमने अपनी आंखों से मेवाड़ का पुनरुद्धार देख लिया। यह विजय केवल एक भूभाग की विजय नहीं थी, यह एक मरी हुई आशा के जीवित होने का उत्सव था। यह मेवाड़ की आत्मा की पुनर्प्रतिष्ठा थी। परंतु दिल्ली का दानव अभी शांत नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी सनक और विशाल सेना के लिए कुख्यात था, मेवाड़ के इस पुनरुत्थान को कैसे सहन करता? उसने एक बड़ी सेना मेवाड़ को कुचलने के लिए भेजी। 1336 ईस्वी में सिंगोली के मैदान में इतिहास ने एक और वीरगाथा लिखी जानी थी। राणा हम्मीर की सेना संख्या में कम थी, परंतु उनके पास था अदम्य साहस, अपनी मिट्टी की रक्षा का संकल्प और कुशल युद्ध नीति। इस युद्ध में राणा हम्मीर ने न केवल तुगलक की सेना को बुरी तरह पराजित किया, बल्कि कुछ वृत्तांतों के अनुसार तुगलक के सेनापति या स्वयं तुगलक को भी बंदी बना लिया। यह विजय इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने मेवाड़ की स्वतंत्रता पर दिल्ली सल्तनत की स्थायी मुहर लगा दी। इसी युद्ध के बाद उन्हें विषम घाटी पंचानन
यानी विकट परिस्थितियों में सिंह के समान की उपाधि मिली, जो उनके चरित्र और कृतित्व का सटीक वर्णन करती है। राणा हम्मीर ने लगभग 1364 ईस्वी तक शासन किया। उनका शासनकाल केवल युद्धों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में मेवाड़ में शांति स्थापित की, कृषि को प्रोत्साहन दिया, व्यापार को बढ़ाया और कला एवं संस्कृति को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बिखरे हुए मेवाड़ को एक सूत्र में पिरोया और उसे एक सुदृढ़ राज्य का रूप दिया। एकलिंगजी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान प्रकट किया। उनका जीवन एक सतत संघर्ष था, पहले अपनी पहचान के लिए, फिर अपनी भूमि की मुक्ति के लिए और अंततः अपने राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया, अपने परिवार से अधिक अपनी प्रजा को महत्व दिया। उनकी हर सांस मेवाड़ के लिए समर्पित थी। राणा हम्मीर की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह मानवीय जिजीविषा, अटूट संकल्प और असीम देशभक्ति की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों, जब हर कोई हार मान चुका हो, तब भी यदि एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर संघर्ष करता है, तो वह इतिहास की धारा को मोड़ने की क्षमता रखता है। राणा हम्मीर ने हमें दिखाया कि निराशा के गहनतम अंधकार में भी आशा का एक दीपक जलाया जा सकता है और उस दीपक की लौ से पूरे साम्राज्य को आलोकित किया जा सकता है। वे न केवल मेवाड़ के उद्धारक थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अन्याय और दमन के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। उनकी वीरता, उनकी संवेदना, उनका संघर्ष और उनकी विजय, यह सब मिलकर एक ऐसी अमर गाथा रचते हैं जो युगों युगों तक हमें प्रेरित करती रहेगी। मेवाड़ के उस महान सपूत राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया को हमारा कोटि कोटि नमन। पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट की शौर्यगाथा नमस्कार। आज हम एक बार फिर भारतवर्ष के उस गौरवशाली अतीत की यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां तलवारों की खनक में शौर्य के गीत गूंजते थे, जहां वीरों के बलिदान से धरती लाल होती थी और जहां स्वाभिमान की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित थी। यह कहानी है उस महानायक की, जिसका नाम सुनते ही भुजाएं फड़क उठती हैं, जिसका जीवन साहस, प्रेम और अटूट देशभक्ति का पर्याय है। यह कहानी है चौहान वंश के उस तेजस्वी सूर्य की, अजमेर और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिन्हें प्रजा प्रेम से राय पिथौरा कहती थी। वह वीर जो हेमू से पहले दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट था और जिसकी शौर्य गाथा आज भी हमारे दिलों में धड़कती है। लगभग 1166 ईस्वी में चौहानों की वीरभूमि पर राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के आंगन में एक बालक ने जन्म लिया, जिसके ललाट पर भावी सम्राट का तेज अंकित था, पृथ्वीराज। वह युग भारत के लिए एक संक्रमण काल था। उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रांताओं की गिद्ध दृष्टि भारत की संपन्नता पर लगी थी। ऐसे में पृथ्वीराज का आगमन मानो एक नई आशा का संचार था। अपने नाना दिल्ली के तोमर वंशी राजा अनंगपाल द्वितीय के कोई पुत्र न होने के कारण पृथ्वीराज को बाल्यकाल में ही दिल्ली और अजमेर के विशाल साम्राज्यों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। केवल 13 वर्ष की अल्पायु में सन 1179 ईस्वी के आसपास अपने पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के पश्चात यह किशोर योद्धा अजमेर और दिल्ली के दोहरी राजधानियों के सिंहासन पर आसीन हुआ। उनकी विदुषी माता रानी कर्पूरी देवी एक कुशल प्रशासिका थीं और उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों, विशेषकर मुख्यमंत्री कदम्बवास कैमास के सहयोग से प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वीराज के संरक्षक के रूप में शासन संभाला और उन्हें राजकाज की गहन शिक्षा दी। पृथ्वीराज ने अपनी माता से ही न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के गुण सीखे। पृथ्वीराज कोई साधारण बालक नहीं थे, उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही प्रवीण थे। कहते हैं उन्होंने बहुत ही कम आयु में शब्दभेदी बाण चलाने जैसी कठिन युद्ध कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनका शरीर वज्र सा था और मन फौलाद सा। उनके गुरुओं ने उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को और निखारा। शीघ्र ही युवा पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। उनके विद्रोही चचेरे भाई नागार्जुन ने
गुड़ापुरा, वर्तमान गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज ने एक शक्तिशाली सेना के साथ नागार्जुन पर आक्रमण किया और उसे निर्णायक रूप से पराजित कर गुड़ापुरा पर पुनः अधिकार स्थापित किया। यह उनकी पहली बड़ी सैन्य सफलता थी, जिसने उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। इसके पश्चात उनका ध्यान गया भदानकों पर, जो अलवर, भरतपुर और रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक शक्तिशाली गणराज्य के रूप में उभर रहे थे और चौहान साम्राज्य के लिए खतरा बन रहे थे। पृथ्वीराज ने 1122 ईस्वी के आसपास भदानकों पर आक्रमण कर उन्हें बुरी तरह परास्त किया और उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया। उनकी अगली महत्वपूर्ण विजय थी चंदेलों के विरुद्ध। चंदेल शासक परमर्दिदेव राजा परमाल के राज्य जेजा कभुक्ति, बुंदेलखंड पर उन्होंने आक्रमण किया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण कुछ भी रहा हो, किंतु यह पृथ्वीराज की विस्तारवादी नीति का भी परिचायक था। चंदेलों की राजधानी महोबा के निकट हुए इस भयंकर युद्ध में चंदेलों के 2 महान वीर सेनानायक आल्हा और ऊदल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड के लोक गीतों में जीवित हैं। यद्यपि आल्हा और ऊदल ने पृथ्वीराज की सेना को कड़ी टक्कर दी, किंतु अंततः पृथ्वीराज की विजय हुई और महोबा पर उनका अधिकार हो गया। इन विजयों ने पृथ्वीराज को उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बना दिया। उनका दरबार कवियों, विद्वानों और वीर सामंतों से सुशोभित रहता था। उनके सबसे अभिन्न मित्र और राजकवि थे चंद बरदाई, जिनकी लेखनी ने पृथ्वीराज के शौर्य को पृथ्वीराज रासों के रूप में अमर कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का एक और अत्यंत चर्चित और रोमांचक प्रसंग है कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ उनका प्रेम और विवाह। कन्नौज के गहड़वाल वंशी राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और मनमुटाव चरम पर था। जयचंद स्वयं को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनाना चाहता था और पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति उसे खटकती थी। कहते हैं, राजकुमारी संयोगिता अत्यंत रूपवती और गुणवती थीं। उन्होंने पृथ्वीराज के शौर्य, उनकी वीरता और उनके व्यक्तित्व की गाथाएं अपने दरबार की दासियों और गायकों से सुन रखी थीं और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। पृथ्वीराज ने भी संयोगिता के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी थी और वे भी उससे प्रेम करने लगे थे। जब राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया तो उसने समस्त भारत के राजाओं को निमंत्रित किया, किंतु पृथ्वीराज को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। इतना ही नहीं, उसने पृथ्वीराज की एक मिट्टी की मूर्ति बनवाकर स्वयंवर स्थल के द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़ी करवा दी। जब संयोगिता वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई तो उन्होंने उपस्थित सभी राजाओं को अनदेखा कर सीधे द्वार पर जाकर पृथ्वीराज की उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान, जो इस घटना की सूचना पाकर अपने चुनिंदा वीर सैनिकों के साथ वेश बदलकर कन्नौज पहुंच चुके थे, स्वयंवर सभा में प्रकट हुए। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और भरी सभा के देखते देखते जयचंद के सैनिकों से युद्ध करते हुए उन्हें दिल्ली ले आए। दिल्ली आकर उन्होंने संयोगिता से विधिवत विवाह किया। यह घटना उनके साहस, उनके प्रेम की पराकाष्ठा और उनके स्वाभिमानी स्वभाव का प्रतीक थी, किंतु इसने जयचंद की शत्रुता को और भी प्रगाढ़ कर दिया, जिसका परिणाम भविष्य में भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में सबसे अमिट रूप से जुड़ा है घुरिद वंश के क्रूर आक्रांता शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ उनके संघर्षों से। गौरी गजनी का शासक, भारत की धन संपदा लूटने और यहां अपना इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। उसने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो और अन्य लोक गाथाओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार युद्ध में पराजित किया था। हर बार गौरी की सेना को राजपूतों के शौर्य के सामने घुटने टेकने पड़े और हर बार पृथ्वीराज ने अपनी राजपूती उदारता का परिचय देते हुए पराजित और बंदी बनाए गए गौरी को जीवन दान देकर छोड़ दिया। यह उनकी महानता थी, उनका धर्मपरायण आचरण था, पर शायद यही गौरी जैसे कुटिल शत्रु के मामले में एक बड़ी रणनीतिक चूक भी सिद्ध हुई।
इन प्रारंभिक संघर्षों में गौरी ने मुख्यतः पंजाब और सिंध के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास किया, जहां उसे पृथ्वीराज के सामंतों और मित्र राजाओं से भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सन 1191 ईस्वी तराइन का ऐतिहासिक मैदान वर्तमान हरियाणा में एक बार फिर भारत के भाग्य का निर्णय करने के लिए तैयार था। एक ओर थी पृथ्वीराज चौहान की वीर राजपूत सेना, जिसमें उनके अनेक सामंत और मित्र राजा अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ सम्मिलित थे, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को तत्पर थीं। दूसरी ओर थी मोहम्मद गौरी की विशाल सेना, जो पिछली पराजयों का प्रतिशोध लेने और भारत को पददलित करने के इरादे से आई थी। भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के भाई और दिल्ली के सेनापति गोविंद राय तोमर ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और एक द्वंद्व युद्ध में मोहम्मद गौरी को अपने भाले से बुरी तरह घायल कर दिया। यदि गौरी के खिलजी सैनिक उसे बचाकर युद्ध भूमि से बाहर न ले जाते तो शायद कहानी वहीं समाप्त हो जाती। पृथ्वीराज चौहान स्वयं एक सिंह की भांति युद्ध भूमि में गरज रहे थे। उनके अद्भुत पराक्रम और कुशल नेतृत्व ने राजपूत सेना में नवजीवन का संचार कर दिया। गौरी की सेना के पैर उखड़ गए। वह स्वयं अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि से भागने पर विवश हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की शानदार विजय हुई। पूरे भारतवर्ष में उनके नाम का डंका बज उठा। इस युद्ध में गौरी की सेना का भारी नुकसान हुआ और उसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इस महान विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान और अधिकांश राजपूत शासक कुछ हद तक निश्चिंत हो गए। उन्होंने गौरी को एक हारा हुआ और भविष्य में बड़ी चुनौती न देने वाला शत्रु मान लिया। विजय के उत्सव मनाए गए, किंतु शायद शत्रु की वापसी की तैयारी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता दिखाते हुए भागे हुए शत्रु का पीछा नहीं किया और न ही पंजाब की ओर से उसकी वापसी के मार्गों को पूरी तरह अवरुद्ध करने का प्रयास किया। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी अपनी पराजय से तिलमिला उठा था। वह गजनी वापस लौटा, किंतु उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने 1 वर्ष तक अपनी सेना को पुनः संगठित किया, नई भर्तियां की, बेहतर हथियार जुटाए और अपनी युद्ध नीति पर गहन मंथन किया। उसने कसम खाई कि जब तक वह पृथ्वीराज को पराजित नहीं कर लेता, वह ऐशो आराम का जीवन नहीं जिएगा। ठीक 1 वर्ष बाद सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पहले से भी बड़ी और सुसज्जित सेना लेकर, जिसमें लगभग 1,20,000 अश्वारोही सैनिक थे, पूरी तैयारी और नई युद्ध नीति के साथ पुनः तराइन के मैदान में आ धमका। इस बार उसने अपनी सेना को कई भागों में बांटा और राजपूतों को भ्रमित करने के लिए विभिन्न चालें चलीं। उसने अपनी सेना के एक हिस्से को युद्ध से दूर सुरक्षित रखा, जिसे वह निर्णायक क्षण में प्रयोग करने वाला था। पृथ्वीराज चौहान को जब गौरी के पुनः आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना संगठित की। कहते हैं उन्होंने लगभग 100 राजपूत राजाओं से सहायता की अपील की और एक विशाल सेना एकत्रित हुई। यद्यपि उसकी संख्या गौरी की सेना से कुछ कम थी, किंतु इस बार कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण पृथ्वीराज का साथ देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यह भारतीय एकता के लिए एक बड़ा आघात था। तराइन का दूसरा युद्ध आरंभ हुआ। गौरी ने इस बार एक धूर्त चाल चली। उसने अपनी सेना के एक अग्रिम दल को सुबह सुबह ही, जब राजपूत सैनिक अपनी नित्य क्रियाओं और युद्ध की तैयारी में पूरी तरह संलग्न नहीं थे, आक्रमण करने भेज दिया। राजपूतों ने वीरता पूर्वक इस आक्रमण का सामना किया, किंतु वे कुछ हद तक अप्रस्तुत थे। फिर भी दिन भर घमासान युद्ध चलता रहा। पृथ्वीराज चौहान और उनके वीर सामंतों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। गोविंद राय तोमर एक बार फिर गौरी की सेना के लिए काल बन रहे थे, किंतु गौरी ने अपनी योजना के अनुसार जब राजपूत सेना थकने लगी और कुछ अव्यवस्थित होने लगी, तो अपनी सुरक्षित रखी हुई ताजादम अश्वारोही सेना के साथ चारों ओर से आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना तीव्र और अप्रत्याशित था कि राजपूत सेना उसे झेल न सकी। गोविंद राय तोमर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज चौहान ने स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तराइन का दूसरा युद्ध अत्यंत भयंकर और निर्णायक सिद्ध हुआ।
लाखों सैनिक मारे गए। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। उन्हें युद्ध भूमि से भागते हुए सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। वह वीर जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज शत्रु की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पृथ्वीराज की पराजय केवल एक राजा की पराजय नहीं थी, यह दिल्ली के सिंहासन से एक स्वतंत्र हिंदू शासन के अंत का आरंभ थी। इसने उत्तर भारत के द्वार विदेशी आक्रांताओं के लिए खोल दिए। पृथ्वीराज चौहान के अंत के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बंदी पृथ्वीराज को गौरी गजनी ले गया, जहां उन्हें अंधा कर दिया गया और कारागार में डाल दिया गया। किंतु पृथ्वीराज का साहस और स्वाभिमान तब भी जीवित था। उनके मित्र चंदबरदाई भी किसी प्रकार वेश बदलकर गजनी पहुंचे। वहां चंदबरदाई ने अपनी बुद्धिमत्ता से गौरी का विश्वास जीता और उसे पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण चलाने के अद्भुत कौशल के बारे में बताया। गौरी कौतूहलवश यह प्रदर्शन देखने को तैयार हो गया। एक ऊंचे मंच पर गौरी बैठा और नीचे अंधे पृथ्वीराज को धनुष बाण दिया गया। जब गौरी ने पृथ्वीराज को बाण चलाने का आदेश दिया तो चंदबरदाई ने एक प्रसिद्ध दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस संकेत को समझकर अंधे पृथ्वीराज ने ध्वनि के आधार पर और चंदबरदाई द्वारा बताए गए अनुमान से बाण चलाया, जो सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शत्रु के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। यह कथा अत्यंत नाटकीय और वीर रस से परिपूर्ण है और यह पृथ्वीराज के अदम्य साहस और उनके प्रतिशोध की भावना को सुपरबली दर्शाती है। अन्य समकालीन फारसी इतिहासकारों जैसे हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाने के बाद कुछ समय तक अजमेर में गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करने दिया गया था। इसका प्रमाण कुछ सिक्कों से भी मिलता है, जिन पर एक ओर पृथ्वीराज और दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गौरी का नाम अंकित है। किंतु जब पृथ्वीराज ने विद्रोह करने का प्रयास किया तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। कारण जो भी रहा हो, पृथ्वीराज चौहान का अंत भारत के इतिहास में एक युग का अंत था। उनकी पराजय के दूरगामी परिणाम हुए। दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया और भारत में इस्लामी शासन की नींव पड़ी। किंतु उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनकी देशभक्ति आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे आज भी एक राष्ट्रनायक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी जयंती, पृथ्वीराज चौहान जयंती, आज भी बड़े सम्मान के साथ मनाई जाती है। उनके जीवन पर आधारित अनेक फिल्में, धारावाहिक और लोक गाथाएं उनकी स्मृति को जीवंत रखे हुए हैं। वे हेमू से पहले दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे और उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आंतरिक फूट और अदूरदर्शिता राष्ट्र के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कैसी भी चुनौती क्यों न आए, अपने स्वाभिमान और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उनका जीवन एक जलते हुए दीपक की तरह है, जो हमें राष्ट्र प्रेम और वीरता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राय पिथौरा, दिल्ली का वह सिंह, आज भी हमारे इतिहास के आकाश में एक ध्रुव तारे की भांति चमक रहा है और युगों युगों तक चमकता रहेगा। उनकी भूलें हमें सबक सिखाती हैं और उनका शौर्य हमें गौरवान्वित करता है। मेवाड़ के अप्रतिम योद्धा महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा आरंभिक दृश्य। आइए आज हम इतिहास के उस कालखंड में चलते हैं जहां एक ऐसे महानायक की गाथा गूंजती है जिसके अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और दृढ़ प्रतिज्ञा ने भारतीय इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ दी। यह वीर गाथा है उस हिंदुआ सूरज और मेवाड़ के गौरव मुकुट कहे जाने वाले महाराणा प्रताप की। वह दौर था जब दिल्ली के तख्त पर मुगलिया सल्तनत का ध्वज शान से लहरा रहा था और सम्राट अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के चलते भारत की विभिन्न रियासतों को एक एक करके अपने अधीन करता जा रहा था। राजपूताने की कई प्रतिष्ठित रियासतें, जिनमें आमेर भी शामिल था, मुगल बादशाहत के सामने शीश झुका चुकी थीं। ऐसे चुनौतीपूर्ण और निराशाजनक माहौल में केवल मेवाड़ की धरती ही अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की ज्योति को प्रज्वलित रखे हुए
स्वाभिमान के साथ खड़ी थी। महाराणा प्रताप का आविर्भाव एवं प्रारंभिक जीवन वृत्त इसी मेवाड़ की पवित्र धरा पर तत्कालीन शासक राणा उदय सिंह और उनकी धर्मपरायण पत्नी महारानी जयवंताबाई के आंगन में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसका भविष्य सूर्य की भांति तेजस्वी होने वाला था। उस बालक को नाम मिला प्रताप। उनकी माता जयवंताबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, ने बाल्यकाल से ही प्रताप के कोमल मन में भगवान कृष्ण की लीलाओं और महाभारत के वीर चरित्रों की कहानियां भर दी। उन्होंने प्रताप को उनके महान पूर्वजों दादा राणा सांगा, जिन्होंने अपनी तलवार के बल पर दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी थी, और परदादा बप्पा रावल, जिनके नाम से ही आक्रांताओं के पैर कांप जाते थे, उनके शौर्यपूर्ण कार्यों का वृत्तांत सुनाकर उनके हृदय में वीरता, देशभक्ति और स्वाभिमान के अंकुर प्रस्फुटित किए। कुंवर प्रताप अपने बचपन से ही असाधारण रूप से वीर, आत्मविश्वासी और कुछ हद तक अपने निश्चय पर अडिग रहने वाले स्वभाव के थे। उनका शारीरिक गठन भी अन्य हमउम्र बालकों की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ और बलशाली था। वे गुरुकुल में पारंपरिक शास्त्र शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही अपना काफी समय भील समुदाय की बस्तियों में बिताते थे। वहां वे उनके साथ घुल मिल जाते, उनकी जीवन शैली और परंपराओं को समझते और उनके निष्कपट व सरल जीवन से गहरे प्रभावित होते। भील समुदाय के लोग उन्हें बड्ढे स्नेह से कीका नाम से संबोधित करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें लोहारों के ग्राम में जाकर लौह शिल्प और शस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को देखने और सीखने में विशेष रुचि थी, क्योंकि इस कला के प्रति उनके मन में एक स्वाभाविक आकर्षण था। अपनी किशोरावस्था में ही उन्होंने निकटवर्ती अफगान बस्तियों पर साहसिक धावे बोलने और मेवाड़ की सीमाओं से गुजरने वाले मुगल सैन्य दलों पर अपनी गुलेल से निशाना साधने जैसे कार्य करने शुरू कर दिए थे। उनके इन्हीं प्रारंभिक साहसिक कार्यों से यह स्पष्ट होने लगा था कि यह बालक भविष्य में एक अत्यंत पराक्रमी और अजेय योद्धा के रूप में उभरेगा। राज्यारोहण और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा राणा उदय सिंह की अनेक पत्नियां थीं और उनसे उन्हें कुल 24 संतानें प्राप्त हुई थीं, परंतु उनकी सर्वाधिक प्रिय रानी भटियाणी कुल की धीरबाई थीं, जिनकी सलाह और इच्छाओं को राणा उदय सिंह विशेष मान देते थे। उन्हीं के प्रभाव में आकर राणा ने अपने कनिष्ठ पुत्र जगमाल को मेवाड़ के अगले राणा के रूप में नामित कर दिया था, जबकि राजपूती परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार राज्याधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त होता था। कुंवर प्रताप, जिनका हृदय सागर के समान विशाल और उदार था, ने अपने पिता के इस निर्णय को बिना किसी विरोध के स्वीकार करते हुए अपने अनुज जगमाल के लिए राजगद्दी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। परंतु मेवाड़ के प्रमुख सामंतों, सरदारों और आम प्रजा को राणा उदय सिंह का यह निर्णय स्वीकार्य नहीं था। उनके हृदय में कुंवर प्रताप ही मेवाड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में बसे हुए थे। सन 1572 में जब राणा उदय सिंह का देहावसान हुआ, उस दुखद अवसर पर भी जगमाल अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित न होकर महल में अपने राज्याभिषेक की तैयारियों में लीन रहा। इस असंवेदनशील कृत्य से मेवाड़ के सरदारों का क्षोभ और भी अधिक बढ़ गया। तबखेराज, सोनगरा और ग्वालियर के पूर्व शासक रामशाह तंवर जैसे प्रभावशाली और निष्ठावान सरदारों ने रावत कृष्णदास चूंडावत के नेतृत्व में यह निश्चय किया कि मेवाड़ का भविष्य जगमाल जैसे अनुभवहीन और अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने गोगुंदा की उन्हीं पर्वत पर, जहां राणा उदय सिंह की चिता प्रज्वलित हुई थी, अपने रक्त से कुंवर प्रताप के ललाट पर राज तिलक कर उन्हें मेवाड़ का अगला राणा घोषित कर दिया। रावत कृष्णदास चूंडावत ने प्रताप की कटी में राजकीय खड्ग बांधते हुए उद्घोष किया, मेवाड़ के गौरव मुकुट श्री कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के महाराणा हैं। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण का समाचार सुनते ही जगमाल भयभीत होकर राजगद्दी का त्याग कर मुगल सम्राट अकबर की पनाह में चला गया। इसके उपरांत वर्ष 1573 में कुंभलगढ़ के सुदृढ़ दुर्ग में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पूरे विधि विधान और राजकीय सम्मान के साथ औपचारिक राज तिलक संपन्न हुआ। मेवाड़ का सिंहासन ग्रहण करते समय राज्य की परिस्थितियां वो अत्यंत विकट थीं। उनके पिता राणा उदय सिंह के शासनकाल में मुगलों के साथ निरंतर हुए संघर्षों ने मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी
राजकोष रिक्त हो चुका था और राज्य का हृदय स्थल चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का एक बड़ा क्षेत्रफल मुगल आधिपत्य में जा चुका था। ऐसी गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थिति में महाराणा प्रताप ने अपने सामंतों और सरदारों को एकत्रित कर उनके समक्ष यह ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली, मेरा शीश शत्रु के समक्ष कभी नहीं झुकेगा। मेवाड़ की छाती पर गर्व से लहराता मुगल ध्वज मेरे हृदय को शूल की भांति चुभता है। शीघ्र ही समय का चक्र परिवर्तित होगा और मेवाड़ की धरती पर पुनः केसरिया ध्वज पूर्ण स्वाभिमान और वैभव के साथ फहराएगा। मैं यह प्रण लेता हूं कि जब तक मैं मेवाड़ को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, राजसी महलों का सुख नहीं भोगूंगा, कोमल शैया पर शयन नहीं करूंगा और स्वर्ण रजत के पात्रों में भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। उनके इस दृढ़ संकल्प को सुनकर सभी उपस्थित सरदारों ने अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकालकर उनकी प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया और संपूर्ण सभा कक्ष महाराणा प्रताप के जय जयकार से गूंज उठा। अपनी इस प्रतिज्ञा के साथ ही उन्होंने अपनी बिखरी हुई सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करने, वनवासी भीड़ योद्धाओं को अपनी सेना में सम्मिलित करने और लोहारों को युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। मुगल दूत एवं स्वाभिमान की अडिगता महाराणा प्रताप द्वारा सैन्य संगठन और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए की जा रही तैयारियों का समाचार मुगल सम्राट अकबर के कानों तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के उद्देश्य से क्रमबद्ध रूप से 4 दूत भेजे। सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खान कोरची को, जो अपनी वाक्पटुता और चतुराई के लिए विख्यात था, इस कार्य के लिए भेजा गया, परंतु महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता का प्रस्ताव सुनते ही उसे दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर तत्काल वापस भेज दिया। इसके पश्चात जून 1573 में अकबर ने आमेर के राजा मानसिंह को, जो अकबर का एक विश्वस्त सेनापति और कूटनीतिज्ञ था, महाराणा प्रताप के पास भेजा। उस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में निवास कर रहे थे। मानसिंह अपनी पूरी राजकीय शान शौकत के साथ उदयपुर पहुंचा। महाराणा ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उदय सागर झील के सुरम्य तट पर मानसिंह के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन करवाया। जब भोजन परोसा गया तो महाराणा प्रताप स्वयं उपस्थित न होकर अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को अतिथि के सत्कार का दायित्व सौंपकर भेज दिया। मानसिंह द्वारा महाराणा की अनुपस्थिति का कारण पूछने पर कुंवर अमर सिंह ने विनम्रतापूर्वक बताया कि उनके पिता के सिर में दर्द है, अतः वे भोज में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आप भोजन ग्रहण कर विश्राम करें। मानसिंह ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, राणा जी से जाकर कह देना कि उनके सिर दर्द का वास्तविक कारण मैं भली भांति समझ गया हूं। उसने महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में भोजन करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तब महाराणा प्रताप ने उसे एक कठोर संदेश भिजवाया। जिस राजपूत ने अपनी कुल मर्यादा को ताक पर रखकर एक तुर्क शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हों और अपनी बहन बेटियों का विवाह यवनों से किया हो, उसके साथ भला कौन सा स्वाभिमानी राजपूत एक पंक्ति में बैठकर भोजन करेगा। यह सुनकर मानसिंह स्वयं को अत्यंत अपमानित महसूस करने लगा और उसने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। केवल कुछ चावल के दाने, जो अन्न देवता के सम्मान में रखे गए थे, उन्हें अपनी पगड़ी में सहेज कर वह वहां से क्रुद्ध होकर चला गया। अपने अश्व पर सवार होते समय मानसिंह ने ऊंचे स्वर में चेतावनी दी, दिल्ली की बादशाहत को चुनौती देना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यदि आपकी अभिलाषा कांटों से भरे मार्ग पर चलने की है तो विश्वास रखिए, एक दिन आपकी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे इस अभिमान को युद्ध भूमि में चूर चूर कर दूंगा। हमारी अगली भेंट अब रणक्षेत्र में ही होगी। महाराणा प्रताप ने भी उसी दृढ़ता और निर्भीकता से उत्तर दिया, मुझे हमारे समय का इंतजार रहेगा। इसके उपरांत अकबर ने अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास मानसिंह के पिता और दिसंबर 1573 में अपने एक और कुशल मंत्री राजा टोडरमल को भी भेजा, परंतु महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे और उन्होंने किसी भी शर्त पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युगांतरकारी महासमर अंततः
जब कूटनीति के सभी प्रयास विफल हो गए, तब सन 1576 में अकबर स्वयं अपने प्रमुख सेनानायकों और एक विशाल सैन्य बल के साथ अजमेर पहुंचा। यहां अकबर ने राजा मानसिंह को 1 लाख से भी अधिक सैनिकों वाली मुगल सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह एक अजेय प्रतीत होने वाली मुगल फौज के साथ मेवाड़ को विजय करने के महत्वाकांक्षी अभियान पर निकल गया। लगभग 2 माह की लंबी यात्रा के पश्चात मानसिंह अपनी सेना सहित खमनोर नामक ग्राम के निकट पहुंचा। महाराणा प्रताप तो लंबे समय से अपनी तलवार की धार को पैनी कर ही रहे थे। वे इस बात से पूर्णतः अवगत थे कि यह निर्णायक युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। मानसिंह ने बनास नदी के तट पर स्थित मोलेला गांव में अपना सैन्य शिविर स्थापित किया, जबकि महाराणा प्रताप ने अपनी लगभग 20,000 सैनिकों की सेना के साथ उससे कुछ ही दूरी पर स्थित लौसिंग नामक गांव में अपना शिविर लगाया। 18 जून 1576 को विश्व इतिहास के उन अविस्मरणीय युद्धों में से एक का आरंभ हुआ। उस दिन आकाश घने काले मेघों से आच्छादित था और मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही थी, जो महासंग्राम की गंभीरता का आभास दे रही थी। महाराणा प्रताप की हरावल यानी अग्रिम सैन्य दल, जिसमें पठान योद्धा हकीम खान सूर जैसे वीर भी सम्मिलित थे, ने आगे बढ़ती हुई मुगल सेना की 3 अग्रिम पंक्तियों को अपने प्रचंड आक्रमण से छिन्न भिन्न कर दिया। इस अप्रत्याशित और भीषण प्रहार से मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति, जिसका नेतृत्व लूणकरण कर रहा था, इस प्रकार भयभीत होकर भागी जैसे भेदों का झुंड शिकारी को देखकर भागता है। अब मेवाड़ और मुगल सेना की मुख्य टुकड़ियां आमने सामने आ चुकी थीं। तभी वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्वचेतक पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि के मध्य में सिंह की भांति गरजे। उनके युद्ध में प्रवेश करते ही मुगल सेना में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। वे जिस दिशा में भी अपने अश्व को दौड़ ढाते, शत्रुओं की लाशों के अंबार लग जाते। मुगल सैनिकों ने इससे पूर्व केवल महाराणा प्रताप का नाम ही सुना था। आज वे पहली बार उनके साक्षात रौद्र रूप और अद्भुत युद्ध कौशल को देख रहे थे। स्वयं मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बंदायूनी, जो उस युद्ध में मुगल सेना की ओर से उपस्थित था, ने अपनी कृति मुंतखब उत तवारीख में महाराणा प्रताप के विषय में लिखा है कि वह अत्यंत दीर्घदेही, बलशाली और तेजस्वी योद्धा थे। जब प्रताप हाथ में खड्ग लेकर रणभूमि में चलते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे अकेले ही आधी मुगल सेना का संहार कर देंगे। उनके मुखमंडल पर सदैव एक अद्भुत तेज और क्रोध की आभा विद्यमान रहती थी। युद्ध के प्रारंभिक चरण में किसी भी मुगल सैनिक का यह साहस नहीं हुआ कि वह सीधे महाराणा प्रताप से टक्कर दे सके। महाराणा प्रताप की सेना ने कुछ ही घंटों के युद्ध में मुगल सेना में भारी तबाही मचा दी। घबराई हुई मुगल सेना अपने प्राण बचाने के लिए अरावली की संकरी घाटियों की ओर भागने लगी। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मुगल सेनापति मेहतर खान, जिसे कुछ वृत्तांतों में मोहित रखा भी कहा गया है, ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यह झूठी अफवाह फैला दी कि स्वयं बादशाह अकबर एक विशाल अतिरिक्त सैन्य बल के साथ युद्ध भूमि में पहुंच रहे हैं। यह सुनकर भागती हुई मुगल सेना के पैर कुछ देर के लिए थम गए। वे इस दुविधा में पहुंच गए कि यदि वे युद्ध से भागे तो अकबर के कोप का भाजन बनेंगे, और यदि युद्ध में डटे रहे तो राणा प्रताप के हाथों मारे जाएंगे। अतः उन्होंने अनिच्छा पूर्वक पुनः युद्ध करने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप अब युद्ध भूमि में अपने उस प्रतिद्वंद्वी राजा मानसिंह को ढूंढ रहे थे, जिसने उन्हें रण क्षेत्र में मिलने की चुनौती दी थी। तभी उनकी दृष्टि मानसिंह पर गई, जो एक विशाल हाथी पर सुसज्जित हौदे में बैठा अपनी सेना का संचालन कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अविलंब अपने स्वामी भक्त चेतक को ऐड लगाई और अद्भुत स्फूर्ति के साथ चेतक ने अपने अगले दोनों पैर मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने पूरी शक्ति से अपने भाले का प्रहार मान सिंह पर किया। मान सिंह तो हौदे में नीचे झुककर किसी प्रकार बच गया, परंतु राणा के उस अचूक प्रहार से हाथी का महावत मारा गया। दुर्भाग्यवश मान सिंह के हाथी की सूंड में बंधी हुई एक तेज धार वाली तलवार की चपेट में आने से चेतक का अगला एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस समय तक स्वयं महाराणा प्रताप भी अपने पैर में लगी एक गोली और शरीर पर लगे अनगिनत घावों से लहूलुहान हो चुके थे। उनका संपूर्ण शरीर रक्त से रंजित था। तभी सादद्दी के सामंत झालामान, कुछ स्थानों पर इनका नाम झाला बीदा भी मिलता है, ने उनसे आग्रह किया, हे अन्नदाता, आपके प्रिय चेतक को तत्काल उपचार की आवश्यकता है और आपके श्री चरणों में भी गोली का गहरा घाव है जिससे विष फैलने की आशंका है। कृपा करके आप अविलंब किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर वैद्य जी से उपचार करवाइए। महाराणा प्रताप अपने अश्व चेतक को अपने पुत्र के समान स्नेह करते थे। उन्होंने मेवाड़ का राजकीय छत्र और ध्वज झालामान को सौंपते हुए कहा, अब सेना का नेतृत्व तुम्हारे हाथों में है। स्वयं वे घायल चेतक पर सवार होकर युद्ध का रुख हिल की ओर घुमा लिया, जहां उनके विश्वस्त भील धनुर्धरों ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा था। महाराणा प्रताप अपने घायल चेतक को लेकर तीव्र गति से पर्वतों की ओर बढ़े। मार्ग में चेतक ने अपनी अद्भुत स्वामी भक्ति और अदम्य साहस का परिचय देते हुए लगभग 26 फीट चौड़े एक बरसाती नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया। परंतु बलीचा नामक गांव के पास पहुंचकर अत्यधिक रक्तस्राव और थकान के कारण वह वीर अश्व अपने स्वामी के चरणों में गिरकर सदा के लिए शांत हो गया। ठीक उसी समय महाराणा प्रताप के अनुज शक्ति सिंह, जो अब तक मुगल सेना की ओर से युद्ध कर रहे थे, अपने भाई का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। महाराणा प्रताप अपने निष्प्राण चेतक के पास बैठकर विलाप कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि शक्ति सिंह पर गई। अपने भाई की ऐसी दयनीय दशा और चेतक की असाधारण स्वामी भक्ति को देखकर शक्ति सिंह का हृदय द्रवित हो उठा। वह पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए फूट फूट कर रोने लगे और अपने अग्रज के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। उधर हल्दी घाटी के मैदान में अभी भी घमासान युद्ध जारी था। झालामान मेवाड़ का राज चिन्ह धारण किए हुए अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे और राणा पूंजा भील के नेतृत्व में भील योद्धा अपनी परंपरागत युद्ध शैली से मुगलों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। अंततः मानसिंह ने हल्दी घाटी के दुर्गम दर्रों में और अधिक क्षति उठाने के बजाय अपनी थकी हारी मुगल सेना को वापस अजमेर की ओर कूच करने का आदेश दिया। इस प्रकार अकबर की विशाल और साधन संपन्न सेना का दंभ मेवाड़ के मुट्ठी भर स्वाभिमानी योद्धाओं ने चकनाचूर कर दिया था। जब मानसिंह और आसफ खान पराजित होकर और बिना किसी ठोस उपलब्धि के अकबर के समक्ष उपस्थित हुए तो बादशाह अकबर अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने दंड स्वरूप कई महीनों तक उन दोनों के अपने दरबार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी जागीरें जब्त कर लीं और उनके वेतन एवं अन्य सुविधाओं पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सतत संघर्ष एवं भामाशाह का अतुलनीय योगदान, हल्दी घाटी के उस भीषण युद्ध के पश्चात यद्यपि नैतिक विजय महाराणा प्रताप की हुई थी, तथापि इस संघर्ष ने मेवाड़ के सीमित संसाधनों को लगभग समाप्त कर दिया था। उनका राजकोष लगभग रिक्त हो चुका था। वे अपनी बची खुची सेना के साथ कुंभलगढ़ के सुदृढ़ दुर्ग में आ गए। हल्दी घाटी युद्ध के कुछ ही माह पश्चात सन 1577 में अकबर ने एक बार पुनः शाहबाज खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। हल्दी घाटी जैसे महाविनाशकारी युद्ध के तुरंत बाद एक और बिग वॉर फेस करना मेवाड़ की छोटी और थकी हुई सेना के लिए अत्यंत कठिन था। अतः सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए कुंभलगढ़ का किला त्याग दिया और इस प्रकार कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान का अधिकार हो गया। परंतु कुछ ही महीनों के अंतराल के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया और पूरी योजना और तैयारी के साथ शाहबाज खान पर आकस्मिक आक्रमण करके कुंभलगढ़ के दुर्ग को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। कुंभलगढ़ पर पुनः विजय प्राप्त करने के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी भावी रणनीति का निर्धारण करने के लिए अपने सभी प्रमुख सरदारों और सामंतों की एक सभा बुलाई। उस सभा में अधिकांश सरदारों ने यह परामर्श दिया कि उन्हें पश्चिम में सिंध प्रदेश की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जहां वे धन और संसाधनों का संग्रह करके एक विशाल और सुसज्जित सेना का गठन कर सकें और फिर सीधे मुगल साम्राज्य के केंद्र पर आक्रमण कर सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु महाराणा प्रताप ने अपने विश्वस्त मंत्री और बाल सखा भामाशाह को
कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं गुजरात की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उनका सामना शाहबाज खान की मुगल सेना से हुआ, जिन्हें उन्होंने 2 बार सफलतापूर्वक पराजित कर पीछे हटने पर विवश कर दिया। गुजरात पहुंचने के पश्चात महाराणा प्रताप ने चूलिया नामक ग्राम में अपना अस्थायी शिविर स्थापित किया। यहीं पर दानवीर भामाशाह, जो इस बीच मालवा क्षेत्र से अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति और जीवन भर की संचित धनराशि लेकर आए थे, महाराणा प्रताप के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी समस्त धन संपदा, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं अशरफियाओं थीं, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दी। इतनी विशाल धनराशि प्राप्त होने से महाराणा प्रताप की सैन्य तैयारियों को नवीन ऊर्जा और संबल प्राप्त हुआ। दिवेर का निर्णायक युद्ध और विजयों की श्रृंखला भामाशाह द्वारा प्रदान की गई इस अतुलनीय आर्थिक सहायता से महाराणा प्रताप ने सिंध जाने का विचार त्याग दिया और इसके स्थान पर उन्होंने अपनी नवीन ऊर्जा से भरी सेना के साथ वापस मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। सन 1582 में उन्होंने दिवेर के महत्वपूर्ण दर्रों में स्थित मुगल सैन्य चौकियों और थानों पर एक आकस्मिक और तूफानी गति से आक्रमण कर दिया। इस समय महाराणा प्रताप का शौर्य अपने चरम पर था। वे साक्षात रौद्र रूप धारण किए हुए प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपने सामंतों को यह स्पष्ट आदेश दिया कि दिवेर के किले को चारों दिशाओं से इस प्रकार घेर लिया जाए कि कोई भी मुगल सैनिक बचकर भागने न पाए। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के वीर और पराक्रमी पुत्र कुंवर अमर सिंह ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मुगल सेना के प्रमुख सेना नायक और अकबर के चाचा सुल्तान खान पर अपने भाले से ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि वह भाला सुल्तान खान और उसके अश्व को बेधता हुआ धरती में जा धंसा। दिवेर के इस निर्णायक युद्ध में लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने दिवेर के किले पर पुनः मेवाड़ का केसरिया ध्वज गर्व से फहराया। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। दिवेर में मुगलों की इस शर्मनाक पराजय से अकबर बुरी तरह बौखला गया और उसने सन 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक और शक्तिशाली सेना महाराणा प्रताप को जीवित या मृत लेकर आने के लिए भेजी, परंतु जगन्नाथ कछवाहा भी महाराणा प्रताप के रणकौशल के सामने टिक नहीं सका और बुरी तरह पराजित हुआ। उसे न केवल महाराणा प्रताप से क्षमा याचना की, अपितु युद्ध के हर जाने के रूप में एक विशाल धनराशि भी दी। इसके तुरंत बाद महाराणा प्रताप ने कमलमीर कुंभलगढ़ के दुर्ग पर पुनः आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने कमलमीर के मुगल किलेदार अब्दुल्ला को द्वंद्व युद्ध में मारकर अपनी वीरता का पुनः परिचय दिया। इन निरंतर और शानदार विजयों के उपरांत सन 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड नामक स्थान को जीतकर उसे अपनी नई, सुरक्षित और आपातकालीन राजधानी बनाया। इसके पश्चात उन्होंने एक सुनियोजित अभियान के अंतर्गत एक एक करके मुगलों के लगभग 32 बिग एंड स्मॉल किलों और सैन्य चौकियों को जीतकर मुगल सम्राट अकबर की रातों की नींद और दिन का चयन हराम कर दिया। राजा मान सिंह से हल्दी घाटी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ आमेर राज्य के मालपुरा परगने पर भी आक्रमण किया। वहां से उन्होंने मान सिंह के हरम की कई स्त्रियों को बंदी बना लिया था, परंतु बाद में अपने उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करते हुए उन्होंने उन सभी स्त्रियों को पूरे सम्मान के साथ वापस भिजवा दिया, जो उनके महान चरित्र का एक अंतिम अध्याय और चिरस्थायी विरासत। निरंतर संघर्ष और महाराणा प्रताप की अटूट दृढ़ता को देखकर मुगल सम्राट अकबर भी अंततः यह समझ चुका था कि राजपूताने के इस अदम्य सिंह को पराजित करना या बंदी बनाना लगभग असंभव है और उसे अपने अधीन झुकाना तो सर्वथा नामुमकिन है। अतः उसने अपनी बुद्धिमत्ता इसी में समझी कि अब महाराणा प्रताप के मामलों में और अधिक हस्तक्षेप न किया जाए। इसके पश्चात लगभग 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने चवंड में शांतिपूर्वक शासन किया। इस अवधि में उन्होंने मेवाड़ के प्रशासन को सुव्यवस्थित किया, कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप मेवाड़ की खोई हुई समृद्धि और चमक पुनः लौटने लगी। वे प्राचीन वैदिक परंपराओं
और हिंदू धर्म के सच्चे अनुयायी थे और उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा कुछ नवीन मंदिरों का निर्माण भी करवाया। 19 जनवरी 1597 को मात्र 57 वर्ष की अल्पायु में चावंड के निकट एक आखेट अभियान के दौरान एक शेर का शिकार करते समय अपने कठोर धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए उनकी आंतों में अंदरूनी चोट लग जाने के कारण वे देवलोक गमन कर गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की असाधारण देशभक्ति, उनके अदम्य साहस और उनके अमर स्वाभिमान ने प्रत्येक भारतीय के हृदय में उनके प्रति असीम श्रद्धा और सम्मान की भावना को जन्म दिया है। तत्कालीन और परवर्ती कवियों तथा साहित्यकारों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से महाराणा प्रताप की गौरवशाली कीर्ति और उनके महान चरित्र का भावपूर्ण बखान किया है। स्वयं अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान ए खाना ने भी महाराणा प्रताप के शौर्य और दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए लिखा है, सबे दिन न एक समान, धर्म रहस्य भूमि रहस्य रहस्य खुरसाण, जिसका भावार्थ है कि यह धरती और धर्म तो शाश्वत हैं और ये सदैव रहेंगे, परंतु विशाल विशाल साम्राज्य जैसे कि मुगलिया सल्तनत, खुरसाण यहां सल्तनत का प्रतीक है, एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएंगे। हे राणा, तुम ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने निश्चय पर इसी प्रकार अटल रहना। वह शासक जिसने अपने अश्वों को कभी शाही सेना में भेजकर उन पर दाग नहीं लगने दिया, मुगल मनसबदारी प्रथा का एक अंग, जिसने अपनी स्वाभिमानी पगड़ी को कभी किसी के समक्ष नहीं झुकाया, उसके शासनकाल में प्रजा को किसी भी प्रकार का भय या असुरक्षा महसूस नहीं हुई। उसकी तलवार और उसका भाला ही उसके सबसे सच्चे और विश्वस्त साथी थे। उसके शत्रु भी उसकी असाधारण वीरता और उसके अटूट स्वाभिमान के सम्मुख नतमस्तक होने को विवश हो जाते थे। जब जब भी इतिहास की कलम महाराणा प्रताप का नाम अंकित करेगी, तब तब उनके नाम के साथ केवल महान, अति महान और सर्वोच्च महान जैसे शब्द ही उपयुक्त प्रतीत होंगे। यह थी उस वीर शिरोमणि मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप की प्रेरक और रोमांचक जीवन गाथा, जिसने अपने संपूर्ण जीवन के माध्यम से हमें यह अमूल्य शिक्षा दी कि व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और प्राणों से भी बढ़कर यदि कुछ है तो वह है हमारा स्वाभिमान और हमारी स्वतंत्रता, और अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा उसके गौरव के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना ही मनुष्य का सबसे विशाल और सही धर्म है। राणा सांगा, शेर दिल योद्धा और आज का विवाद। इतिहास के पन्नों में जब भी राजपूती शौर्य की बात होती है, एक नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, राणा सांगा। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा कहा गया, केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक प्रतीक थे स्वाभिमान का, बलिदान का और एकता का। लेकिन आज इस महान योद्धा का नाम एक नए विवाद में उलझ गया है। विवाद जो इतिहास की मर्यादाओं और आज की राजनीति के बीच झूल रहा है। आइए चलते हैं इतिहास की गलियों में और फिर लौटते हैं आज के इस नए मोड़ पर। राणा सांगा का उदय 1508, मेवाड़ की धरती। राजपूतों की तलवारें बार बार मुगलों और अफगानों से टकरा रही थीं। इन्हीं हालातों में राणा सांगा ने अपने राज्य की बागडोर संभाली। एक बहादुर राजा जिसने अपने शरीर पर 80 से अधिक घाव झेले, एक आंख खोई, एक हाथ गंवाया, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उनकी सबसे बड़ी पहचान राजपूतों को एक झंडे के नीचे लाना, चाहे वो मारवाड़ हो, आमेर हो या बूंदी। खानवा का युद्ध 1527, खानवा की रणभूमि। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ हिंदुस्तानी ताकतों को एकत्र किया। उनकी सेना संख्या में ज्यादा थी, मनोबल ऊंचा, लेकिन बाबर के तोपखाने ने इतिहास बदल दिया। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए। कहा जाता है कि अगर उस दिन कुछ राजपूत सरदार बाबर से गुप्त संधि न करते तो इतिहास कुछ और होता, पर राणा सांगा ने हार नहीं मानी। वो फिर से लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन तभी एक षड्यंत्र में उन्हें जहर दे दिया गया और राणा सांगा का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। विरासत और इतिहास का सम्मान
राणा सांगा न केवल एक योद्धा थे, वो एक प्रेरणा थे। महाराणा प्रताप उन्हीं की परंपरा का परिणाम थे। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में राणा सांगा को शौर्य और त्याग के प्रतीक रूप में देखा जाता है। लेकिन अब इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है और यही बना है विवाद का कारण, इतिहास या विकृति। हाल ही में एक नई वेब सीरीज और कुछ स्कूल की किताबों में राणा सांगा को एक पराजित योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। कहा गया कि उन्होंने बाबर के आगे हथियार डाल दिए थे, जो कि ऐतिहासिक रूप से गलत है। इतिहासकारों, राजपूत संगठनों और आम जनता ने इसका कड़ा विरोध किया है। सोशल मीडिया पर रिस्पेक्ट राणा सांगा ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं, इतिहास को राजनीति से मत जोड़ो। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और इतिहासकार दो हिस्सों में बंट गए हैं, कुछ बदलाव के समर्थन में और कुछ विरासत की रक्षा में। और हाल ही में सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के एक बयान ने राणा सांगा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए भारत बुलाया था। यह बात इतिहासकारों के मत से मेल नहीं खाती। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जैसे इतिहासकारों ने अपनी किताब राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव में स्पष्ट किया है कि बाबर को भारत आने का न्योता दौलत खान और आलम खान ने दिया था, जो अपने अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। इतिहासकारों का मत है कि राणा सांगा उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और उन्होंने बाबर को हराने के लिए ही राजपूतों का एक गठबंधन खड़ा किया था। बयाना के युद्ध में बाबर की हार और खानवा में तोपों के बल पर मिली जीत राणा सांगा की रणनीतिक ताकत को दर्शाती है। यह भी तथ्य है कि बाबरनामा में बाबर ने स्वयं स्वीकार किया है कि बयाना की लड़ाई में उसे पीछे हटना पड़ा था। ऐसे में यह कहना कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है। आज की सीख, कल का सम्मान। राणा सांगा की कहानी केवल इतिहास नहीं, एक संदेश है कि एकता, साहस और आत्मबल से कोई भी तूफान झेला जा सकता है। आज जब हम राणा सांगा के नाम पर राजनीति या ब्रांडिंग करते हैं, क्या हम उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रहे? क्या हमें उनके बलिदान को सही ढंग से नहीं समझना चाहिए? राणा सांगा को याद करना है तो उनके आदर्शों को अपनाइए, क्योंकि इतिहास को मिटाने से नहीं, समझने से, सहेजने से देश आगे बढ़ता है। जो रणभूमि में गई, वो हाथ जो तलवार से गिरा, वो तन जो जहर से थमा, पर वो नाम राणा सांगा। वो आज भी जिंदा है हमारे ज़मीर में, हमारी मिट्टी में, और है रग तक हम सच्चे इतिहास को सच्चे दिल से पढ़ेंगे। जय राजपूताना नो, जय भारत, जय भारत, जय राजपूताना नो, जय भारत, जय भारत। राणा सांगा नाम नहीं, एक ज्वाला है, हर राजपूत के दिल की वो माला है। कटे अंग फटे घाव पर झुका नहीं, मेवाड़ का वो सिंह अकेला था, अकेला ही सब पे भारी था। जय जय राणा सांगा, रण का वो राजा था, धधकते रक्त में लावा दिलों का साहस था। हिंद की तलवार था, वो आखिरी आवाज था। राणा सांगा इतिहास का अंदाज था। 1501 में जम्मे वैन सिंह पुकारा, राणा ने संभाली बागरार, उठा लिया अंगारा। लोभी पहलू खिलजी सभी को दी चुनौती, एक के बाद एक सब दिखाई अपनी ज्योति। खतौली से गागरों पर
जला जो रर का आग, थालपुर से एर तक कांप उठी है धरती का भाग। हर वार था जैसे महाकाली का प्रहार, सांगा की तलवार में बसी थी मेवाड़ की पुकार। बयाना की धरती पर बाबर को था पछाड़ा, तोड़ दिए घमंड के पाम, सुलगाया रन का अंगारा। बाबर भी कांप उठा जब तक वो तेज निगाह, ये कोई इरादा नहीं ये है काल का प्रलय कहा। खंडावा वो भयानक दिन आया, तोपों के तूफान में तलवारों का गीत गाया। तीर लगा पर रारा न दिगे न थमे, जिनकी शरीर में 80 जख्म थे वो फिर भी ना झुके। जहर दिया गया पर जज्बा न मरा, उसकी मौत भी थी जैसे आखिरी हुंकार भरा। अब भी जीऊंगा मैं इतिहास में, रगों में मिट्टी में, राणा सांगा अमर हो गया हर राजपूत की शुक्ति में। न थे हाथ न थे आंखें, फिर भी इतिहास के पन्नों पर चमके जैसे चांद की चांदनी। वो नाम नहीं विश्वास है राणा सांगा, हर पीढ़ी की आस है। जय जय राणा सांगा जो रण में ज्वारा था, शेर राजस्थान जो एक विचार था। अधकते रक्त में जज्बा, तलवारों की ताजगी। राणा सांगा राणा सांगा राणा सांगा, अमर वीरता की परिभाषा थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सुवर्णगिरी का स्वाभिमान, कान्हड़देव चौहान की अमर गाथा। नमस्कार। इतिहास के विशाल सागर में कुछ मोती ऐसे होते हैं जिनकी चमक समय की लहरों के साथ और भी प्रखर हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के लिए काल के सागर में डुबकी लगाएंगे। यह कहानी है शौर्य की, धर्म की, प्रेम की और उस स्वाभिमान की जो किसी भी साम्राज्य की शक्ति के आगे नहीं झुका। यह गाथा है जाबालीपुर यानी आज के जालौर के सोनगरा चौहान वंश के उस महान शासक की जिसका नाम था कान्हड़देव चौहान, और उनके वीर पुत्र वीरम देव की, जिनकी कहानी सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। यह कहानी है उस सुवर्णगिरी, स्वर्ण पर्वत की, जिसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के तूफान को अपनी छाती पर झेला था। 13वीं सदी का अंत, भारत की भूमि पर अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत एक विशाल अजगर की तरह फैल रही थी। उसकी सेनाएं जिधर से गुजरती, मंदिर टूटते, नगर लुटते और मानवता चित्कार करती। इसी अंधकार भरे दौर में जालौर के सुवर्णगिरी दुर्ग पर धर्म और न्याय का ध्वज फहरा रहा था। यहाँ शासन था कान्हड़देव चौहान का, एक ऐसे राजा जो जितने कुशल योद्धा थे उतने ही धर्मपरायण भी। उनकी प्रजा सुखी थी और उनका राज्य सुरक्षित। सन 1299 में खिलजी की एक विशाल सेना उल्लुक खान के नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने और तोड़ने के लिए निकली। उन्होंने जालौर के पास से गुजरने का रास्ता मांगा। कान्हड़देव के कानों तक जब यह खबर पहुंची कि यह सेना मार्ग में आने वाले तीर्थों को अपवित्र और निर्दोष जनता को कष्ट दे रही है, तो उनका क्षत्रिय रक्त खौल उठा। उन्होंने सुल्तान की सेना को अपनी राज्य की सीमाओं से गुजरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिस सेना का उद्देश्य देवस्थानों को तोड़ना हो, उसे मैं अपनी पवित्र भूमि से गुजरने की आज्ञा नहीं दे सकता। यह खिलजी के अभिमान पर पहली चोट थी। सल्तनत की सेना को अपना मार्ग बदलना पड़ा। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वही सेना गुजरात को लूटकर पवित्र सोमनाथ शिवलिंग के टुकड़ों को लेकर वापस दिल्ली लौट रही थी, तो कान्हड़देव ने इसे धर्म पर एक असहनीय आघात माना। उन्होंने अपने सबसे कुशल योद्धाओं को मंत्री जयता देवड़ा के नेतृत्व में भेजा। राजपूतों की इस छोटी सी टुकड़ी ने अचानक सल्तनत की थकी हुई
और माल से लदी सेना पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। राजपूतों ने न केवल हजारों हिंदू बंदियों को मुक्त कराया, बल्कि वे भगवान सोमनाथ के उन पवित्र खंडों को भी छीनने में सफल रहे जिन्हें खिलजी की सेना दिल्ली ले जाकर अपनी जीत का प्रमाण बनाना चाहती थी। कान्हड़देव ने उन शिवलिंग के टुकड़ों को जालौर में अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवाया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यह एक हारी हुई संस्कृति के स्वाभिमान की, एक टूटी हुई आस्था के पुनर्जीवन की विजय थी। पूरे मारवाड़ में कान्हड़देव के नाम का डंका बज गया। यह खबर जब दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी अपमान की आग में जल उठा। एक छोटे से जागीरदार की इतनी हिम्मत, उसने तुरंत कान्हड़देव को दिल्ली दरबार में हाजिर होने का फरमान भेजा। राज्य को तत्काल युद्ध से बचाने के लिए कान्हड़देव ने अपने 24 वर्षीय पुत्र राजकुमार वीरमदेव को दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। वीरमदेव न केवल अपने पिता की तरह वीर थे, बल्कि उनका शारीरिक सौष्ठव और रूप ऐसा था कि देखने वाला देखता रह जाए। राजकुमार वीरमदेव जब दिल्ली के भव्य लेकिन षड्यंत्रकारी दरबार में पहुंचे तो उनका आत्मविश्वास, उनकी निर्भीकता और उनका राजपूती तेज देखकर हर कोई हैरान रह गया। और उन्हीं देखने वालों में एक थी खिलजी की अपनी बेटी शहजादी फिरोजा। कहते हैं पहली ही नजर में शहजादी फिरोजा राजकुमार वीरमदेव पर अपना दिल हार बैठी। वह उनके शौर्य, उनके स्वाभिमान और उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने अपनी मां के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, अम्मी, मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ जालौर के राजकुमार वीरमदेव से, वरना ताउम्र कुंवारी रहूंगी। यह बात जब सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंची तो वह धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसका बादशाह वाला अहंकार, जो एक हिंदू काफिर राजकुमार के आगे झुकने को तैयार न था, दूसरी तरफ अपनी लाडली बेटी की जिद और उसका प्यार। अंत में बेटी का प्यार अहंकार पर भारी पड़ा। उसने वीरमदेव को बुलाया और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने का प्रस्ताव रखा। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे स्वीकार करने का अर्थ था दिल्ली सल्तनत से मित्रता और अकूत शक्ति। परंतु वीरमदेव के लिए यह प्रस्ताव उनके कुल, उनके धर्म और उनके स्वाभिमान पर एक कलंक के समान था। उन्होंने भरे दरबार में सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जो कहा वह इतिहास में अमर हो गया। मामो लाजय भाटियां कुल लाजय चहुआण, जे मैं परणु तुर्कणी तो उल्टो हो गए भाण। अर्थात यदि मैं एक तुर्क कन्या से विवाह करूं तो मेरे मामा भाटी वंश और मेरा अपना चौहान कुल दोनों लज्जित हो जाएंगे। यह ऐसा असंभव है जैसे सूर्य का पश्चिम से उगना। यह उत्तर सुनकर खिलजी सन्न रह गया। उसके दरबार में उसका ऐसा अपमान। उसने वीरमदेव को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन वीरमदेव अपनी वीरता और चतुराई से दिल्ली के पहरों को तोड़कर रातों रात जालौर के लिए निकल पड़े। अब यह युद्ध केवल साम्राज्य का नहीं, खिलजी के व्यक्तिगत अहंकार और उसकी बेटी के टूटे हुए दिल का बदला लेने का युद्ध बन चुका था। परंतु जालौर को जीतना आसान न था। जालौर की कुंजी थी सिवाना का दुर्ग, जहां कान्हड़देव का वीर भतीजा सातलदेव शासन करता था। 1308 में खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण कर दिया। कई महीनों तक राजपूत वीरता से लड़े, परंतु जब छल का पासा फेंका गया और भयाला नामक एक गद्दार ने किले के जल स्रोत में गोरख मिला दिया, तो राजपूतों के पास अंतिम युद्ध के सिवा कोई चारा न बचा। सिवाना में जौहर हुआ, सातलदेव ने शाका किया और सिवाना का पतन हो गया। अब खिलजी की सेनाओं ने जालौर के स्वर्णगिरी दुर्ग को घेर लिया। यह घेराबंदी कई वर्षों तक चली। सुल्तान के बड़े बड़े सेनापति आए और हार कर लौट गए। किले के भीतर राजपूत अपने राजा के नेतृत्व में अविश्वसनीय वीरता से लड़ रहे थे। परंतु जब बल काम न आया तो खिलजी ने एक बार फिर लालच और विश्वासघात का सहारा लिया। किले का एक दहिया राजपूत सरदार बीका सुल्तान के सोने के लालच में अंधा हो गया। उसने किले की रक्षा का एक गुप्त असुरक्षित मार्ग खिलजी की सेना को बताने का वादा कर दिया। जब वह गद्दार रात को अपने घर पहुंचा और सोने के आभूषणों से लदा अपनी पत्नी हीरादे के सामने अपनी करतूत का बखान करने लगा, तो उस वीरांगना का खून खौल उठा। उसने सोचा, जिस पति ने अपनी मातृभूमि से गद्दारी की वह मेरा कैसे हो सकता है। हीरादे ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप थक गए होंगे, आराम कीजिए।
और जैसे ही बीका सोया, उसी वीरांगना ने अपने पति की छाती में कटार उतार कर उसका अंत कर दिया। वह लहूलुहान अवस्था में दौड़ती हुई राजा कान्हड़देव के पास पहुंची ताकि उन्हें विश्वासघात की सूचना दे सके, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस गुप्त मार्ग से खिलजी की सेना का एक दस्ता किले में प्रवेश कर चुका था। अब अंतिम घड़ी आ चुकी थी। कान्हड़देव ने अपने सभी सामंतों को बुलाया और कहा, स्वर्णगिरी ने हमें आज तक अपनी गोद में सुरक्षित रखा। आज हमारा कर्ज चुकाने का समय है। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। किले में जौहर की ज्वालाएं धधक उठीं। कान्हड़देव की रानियों के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। और फिर केसरिया बाणा पहने कान्हड़देव और उनके वीर पुत्र वीरमदेव अपने बचे हुए योद्धाओं के साथ किले के द्वार खोलकर दुश्मनों पर टूट पड़े। पिता और पुत्र दोनों साक्षात काल की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, परंतु अंततः संख्या बल के आगे वे एक एक कर वीरगति को प्राप्त हुए। कान्हड़देव ने अपनी मातृभूमि की रक्षा में प्राण दे दिए, पर जीते जी दुश्मन को किले पर अधिकार नहीं करने दिया। खिलजी की सेना को विजय तो मिली, पर उन्हें मिला केवल राख और लाशों से भरा किला। सुल्तान के आदेश पर वीरमदेव का कटा हुआ शीश दिल्ली भेजा गया ताकि शहजादी फिरोजा को दिखाया जा सके कि उसके प्रेमी का क्या हश्र हुआ। जब वह शीश एक थाल में सजाकर फिरोजा के सामने पेश किया गया तो कहते हैं कि उस राजपूत वीर के शीश ने भी घृणा से अपना मुंह फेर लिया। अपनी मोहब्बत का यह अंत देखकर फिरोजा का हृदय टूट गया। उसने पूरे सम्मान के साथ हिंदू रीति रिवाज से उस शीश का अंतिम संस्कार करवाया और फिर स्वयं यमुना नदी के किनारे जाकर बोली, जिससे मैं इस जन्म में न मिल सकी उसे अगले जन्म में अवश्य मिलूंगी। और यह कहकर उसने यमुना की लहरों में कूदकर अपनी जान दे दी। जालौर का पतन हो गया, सोनगरा चौहानों का अंत हो गया। एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई, पर जो कहानी आज भी जिंदा है वह है कान्हड़देव का धर्म के लिए संघर्ष, वीरमदेव का अपने कुल के लिए स्वाभिमान, हीरादे जैसी वीरांगना का देश प्रेम और फिरोजा का सच्चा और पवित्र प्रेम। कान्हड़देव चौहान की गाथा हमें यह सिखाती है कि साम्राज्य भले ही छिन जाए, जीवन भले ही समाप्त हो जाए, परंतु अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए किया गया बलिदान इतिहास में आपको सदा के लिए अमर कर देता है। सुवर्णगिरी के उस महान सूर्य को हमारा शत शत नमन। हमीरहट, रणथंभौर के स्वाभिमान की अमर गाथा नमस्कार। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां केवल स्याही से नहीं बल्कि वीरों के रक्त से लिखी जाती हैं। कुछ गाथाएं सिर्फ किलों और साम्राज्यों की नहीं बल्कि वचन, धर्म और स्वाभिमान की होती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 13वीं सदी के अंत और 14वीं सदी की शुरुआत के उस दौर में जब दिल्ली की सल्तनत अपनी पूरी शक्ति से हिंदुस्तान को रौंद रही थी और उसी तूफान के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था रणथंभौर का अजेय दुर्ग और उसका अपराजेय शासक, चौहान वंश का सूर्य, हठी हमीरदेव चौहान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यह कहानी है उस वीर की जिसके लिए शरणागत की रक्षा अपने प्राणों और साम्राज्य से भी बढ़कर थी। ये कहानी है हमीरहट की, रणथंभौर। अरावली की घाटियों में अपनी अजेयता का दंभ भरता यह दुर्ग महान पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कर्मभूमि था। इसी पवित्र भूमि पर लगभग 1282 ईस्वी में हमीरदेव चौहान ने सिंहासन संभाला। उनकी भुजाओं में अपने पूर्वजों का बल था और हृदय में एक स्वतंत्र शासक की महत्वाकांक्षा। उन्होंने अपनी दिग्विजय की नीति से आसपास के कई राज्यों को अपने अधीन कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासन में रणथंभौर कला, साहित्य और समृद्धि का केंद्र बन गया था। प्रजा सुखी थी और किले की दीवारें सुरक्षित। ऐसा प्रतीत होता था कि हमीरदेव का प्रताप सूर्य की तरह चमकता रहेगा।
परंतु नियति कुछ और ही परीक्षा लेने वाली थी। उस समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जिसकी भूख सिर्फ और सिर्फ विस्तार थी। उसकी क्रूरता और महत्वाकांक्षा की कोई सीमा न थी। कहानी में निर्णायक मोड़ तब आया जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात लूट कर लौट रही थी और रास्ते में लूट के माल के बंटवारे को लेकर मंगोल सैनिकों, जिन्हें नव मुसलमान कहा जाता था, ने विद्रोह कर दिया। उनके दो प्रमुख नायक मीर मोहम्मद शाह और कहबरू खिलजी के क्रोध से बचने के लिए अपनी जान बचाते हुए भागे। उन्होंने कई राज्यों से शरण मांगी, पर दिल्ली के दैत्य से दुश्मनी मोल लेने का साहस किसी में न था। हर दरवाजे से निराश होकर वे लहूलुहान अवस्था में उस शासक के पास पहुंचे जिसकी ख्याति शरणागत वत्सल के रूप में दूर दूर तक फैली थी। हमीर देव चौहान। मोहम्मद शाह हमीर के कदमों में गिर पड़ा और बोला, राजा, हमने सुना है कि आपकी शरण में आया हुआ व्यक्ति स्वयं यमराज से भी सुरक्षित रहता है। दिल्ली का सुल्तान हमारी जान का प्यासा है, हमें जीवन दान दें। हमीर ने एक पल के लिए सोचा। वह जानते थे कि इन विद्रोहियों को शरण देने का अर्थ है दिल्ली सल्तनत की असीम शक्ति को सीधी चुनौती देना, अपने शांतिपूर्ण राज्य को युद्ध की आग में झोंक देना। यह एक भयानक धर्म संकट था। एक तरफ राज्य की सुरक्षा थी, दूसरी तरफ एक क्षत्रिय का वचन और धर्म। हमीर ने अपना निर्णय ले लिया था। उन्होंने मोहम्मद शाह को उठाते हुए कहा, तुम चौहानों की शरण में हो, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जब तक हमीर के शरीर में प्राण है, स्वयं सुल्तान भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक आश्वासन नहीं था, यह इतिहास में अमर हो जाने वाला हमीर हठ था। खिलजी को जब यह समाचार मिला तो वह आग बबूला हो उठा। उसने हमीर को संदेश भेजा, मेरे भगोड़े विद्रोहियों को तुरंत मेरे हवाले कर दो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हमीर का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आया है उसे मैं किसी भी मूल्य पर नहीं लौटाऊंगा। उनका यह हठ और स्वाभिमान उस प्रसिद्ध दोहे में सदा के लिए अंकित हो गया, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलय एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंहनी एक ही बार संतान को जन्म देती है, सज्जन पुरुष वचन एक ही बार देते हैं, केले का पेड़ एक ही बार फलता है, स्त्री पर विवाह का तेल एक ही बार चढ़ता है, और ठीक उसी तरह हमीर का हठ भी एक ही है। जो एक बार ठान लिया उससे वह पीछे नहीं हट सकता। अब युद्ध अवश्यंभावी था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सर्वश्रेष्ठ सेनापति उल्लुग खान और नुसरत खान को एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर पर आक्रमण करने भेजा। हमीर ने भी अपने वीर सेनापतियों भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। बनास नदी के किनारे दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजपूतों के शौर्य के आगे खिलजी की सेना के पैर उखड़ गए और वे भाग खड़े हुए। इस युद्ध में हमीर का सेनापति भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ, पर रणथंभौर की यह पहली शानदार विजय थी। इस हार से तिल मिलाकर खिलजी ने और बड़ी सेना भेजी। इस बार युद्ध किले की दीवारों के पास हिंदूवाट घाटी में हुआ। राजपूतों ने एक बार फिर वीरता का प्रदर्शन किया। किले की दीवारों से की जा रही पत्थर वर्षा में खिलजी का सेनापति नुसरत खान मारा गया। उसकी मृत्यु से सल्तनत की सेना में भगदड़ मच गई। यह हमीर की दूसरी बड़ी विजय थी। इन दो पराजयों ने अलाउद्दीन खिलजी को हिलाकर रख दिया। वह समझ गया कि हमीर देव को हराना आसान नहीं। सन 1301 में वह स्वयं एक अकल्पनीय विशाल सेना लेकर दिल्ली से चला। उसने रणथंभौर के किले को चारों ओर से घेर लिया। यह इतिहास की सबसे लंबी और कठिन घेराबंदी में से एक थी। महीनों बीत गए। राजपूत किले के भीतर से और तुर्क बाहर से लड़ते रहे, परंतु रणथंभौर का दुर्ग अजेय था। जब बल से काम न चला तो खिलजी ने छल का सहारा लिया। उसने हमीर के पास संधि का झूठा प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हमीर ने अपने दो मंत्रियों रणमल और रतिपाल को सुल्तान के शिविर में भेजा। यहीं पर इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। खिलजी ने इन दोनों मंत्रियों को रणथंभौर का राज्य देने का लालच दिया। सत्ता के लालच में अंधे होकर ये दोनों देशद्रोही अपने स्वामी और अपनी मातृभूमि से विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गए।
उन्होंने किले के गुप्त रास्ते और रसद भंडार की सारी जानकारी खिलजी को दे दी। उन्होंने किले में यह झूठी अफवाह भी फैला दी कि सुल्तान संधि के लिए तैयार है, जिससे राजपूतों का मनोबल कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे किले के भीतर रसद समाप्त होने लगी। भूख और प्यास से लोग व्याकुल होने लगे। हम्मीर को जब अपने ही मंत्रियों के विश्वासघात का पता चला तो उनका हृदय टूट गया। वे समझ गए कि अब किले को बचाना संभव नहीं है। अब युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा। हम्मीर ने अपनी रानी रंग देवी, अपनी पुत्री देवलदे और सभी सामंतों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब अंतिम समय आ गया है। हम केसरिया बाणा पहनकर किले के द्वार खोल देंगे और शत्रु पर भूखे सिंहों की तरह टूट पड़ेंगे। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। यह सुनकर रानी रंग देवी की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, आप युद्ध भूमि में अपने धर्म का पालन करें। हम यहाँ अपनी आन और सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हैं। उस दिन इतिहास ने एक और बलिदान देखा। रानी रंग देवी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर कर लिया, ताकि शत्रु की अपवित्र दृष्टि भी उन पर न पड़ सके। उनकी पुत्री राजकुमारी देवलदे ने भी अपनी मां के साथ अपनी आहुति दे दी। किले से उठता धुआं और चीत्कार शांत हो गया। केवल एक भयानक खामोशी रह गई। अब बारी थी शाका की। हम्मीर देव ने अपने आराध्य देव को अंतिम प्रणाम किया, अपने मस्तक पर केसरिया तिलक लगाया और अपने बचे खुचे भूखे प्यासे लेकिन स्वाभिमानी योद्धाओं के साथ किले के द्वार खोल दिए। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ राजपूतों का यह दल खिलजी की लाखों की सेना पर टूट पड़ा, जैसे गरुड़ सर्पों के झुंड पर टूट पड़ता है। हम्मीर देव स्वयं साक्षात महाकाल की तरह लड़ रहे थे, परंतु अंत निश्चित था। एक एक करके सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। अंत में हम्मीर देव चौहान भी लड़ते लड़ते रणभूमि में गिर पड़े। उन्होंने अपना वचन निभाया, अपना धर्म निभाया और अपनी अंतिम सांस तक रणथंभौर के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। खिलजी ने युद्ध तो जीत लिया, पर जब वह किले में दाखिल हुआ तो उसे मिली सिर्फ राख और खामोशी। उसका सामना घायल पड़े मीर मोहम्मद शाह से हुआ। खिलजी ने उससे पूछा, अगर मैं तुझे अभी ठीक कर दूं तो तू क्या करेगा? लहूलुहान मोहम्मद शाह ने अपनी अंतिम सांसों में उत्तर दिया, पहले मैं तुझे मारूंगा और फिर हम्मीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। एक शत्रु की ऐसी अटूट स्वामी भक्ति देखकर खिलजी भी हैरान रह गया। उसने मोहम्मद शाह को सम्मानपूर्वक दफनाने का आदेश दिया। परंतु जब विश्वासघाती रणमल और रतिपाल अपना इनाम लेने आए तो खिलजी ने घृणा से कहा, जो अपने धर्म और स्वामी के न हो सके वे मेरे क्या होंगे? और उसने उन दोनों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। हम्मीर देव चौहान युद्ध हार गए, पर वे इतिहास में अमर हो गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और साम्राज्य आते जाते रहते हैं, परंतु धर्म, वचन और स्वाभिमान के लिए दिया गया बलिदान युगों युगों तक प्रेरणा देता है। हम्मीर हट केवल एक जिद्द की कहानी नहीं, यह उसूलों पर जीने और मर मिटने की एक अमर गाथा है। रणथंभौर के उस वीर शिरोमणि को हमारा शत शत नमन।